कॉम्बैट, संघर्ष या आम बोलचाल में लड़ाई, ये काफ़ी कॉमन होती है दोस्तों नेचर में। फीमेल के लिए भी होती है, एरिया ऑक्यूपेंसी के लिए भी होती है, और सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी जानवर को अपने ही स्पीशीज़ के दूसरे जानवर से संघर्ष करना पड़ता है, चाहे ज़मीन पर हो, आकाश पर हो, पेड़ पर हो या पानी में हो। कुछ जीवों की लड़ाई या संघर्ष जब हम देखते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आता है कि हेड टू हेड कॉम्बैट होता है, चाहे कुत्तों का हो, बिल्लियों का हो, शेर का हो या किसी अन्य जानवर का हो। ये कॉम्बैट बड़े आसानी से लोगों को समझ में आते हैं, लेकिन कुछ कॉम्बैट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, और उस कारण ही कई सारे मिथक जुड़ जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक रोचक वीडियो हमारे टीम के साथी दीपक जी ने बारसूर के जंगलों में शूट किया था बर्ड वॉचिंग के लिए। वो पिछले दिनों गए हुए थे, और 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने बात करी थी रैट स्नेक के मेल कॉम्बैट के बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले कैसे रैट स्नेक या किसी भी स्नेक के कॉम्बैट को किस तरीके से गलत समझा जाता है, और क्या अगर आपके सामने ये कॉम्बैट हो रहा हो तो आपको करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंडियन रैट स्नेक आपको दिख रहे होंगे, और ये जिस अवस्था में हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। कई लोग इसको मेटिंग समझ लेते हैं अक्सर, और इन लोगों का मानना है कि ये मेल फीमेल हैं और मेटिंग की अवस्था इनकी जो है यहाँ पे है। ऐसा इसलिए भी लोग समझ लेते हैं कि जब दूसरे जीव लड़ते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, कोई शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, खून बहता है, आवाज़ें होती हैं, झगड़ा होता है, वो दिखता है सामने। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रकार की कुश्ती यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे को वो ज़मीन पे गिराने का प्रयास कर रहे हैं अपनी ताकत से। न तो एक दूसरे को काटा जा रहा है, और ना तो खून बहाने का कोई और प्रयास यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को ज़मीन पे गिरा के इस कॉम्बैट का फैसला जो है वो हो जाता है, और यही का कारण है कि लोग इसको कई बार मेटिंग जो है वो समझ लेते हैं। आपकी क्या क्या राय है? बिल्कुल, लोगों में रेप्टाइल्स को लेके काफ़ी सारे भ्रम होते ही हैं, और ये रेप्टाइल्स सरीसृप पूरा परिवार, चाहे वो सांप हो, छिपकलियाँ हो या कोई अन्य रेप्टाइल हो, इनको लेकर लोगों के मन में इतनी सारी शंकाएं, इतने सारे डाउट्स होते हैं, और मिथक जो आपस में सुनकर और इधर उधर से कहानियाँ बना लेते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग ऐसी अवस्था में, एक बार ऐसी घटना हुई थी जहाँ पर हमारे साथी मनोज जी रेस्क्यू करने गए हुए थे किरंदुल पर, और उन्हें ये बताया गया कि नाग नागिन हैं और उनका कॉम्बैट चल रहा है, मेटिंग चल रही है। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं तब उन्हें बताया गया कि नाग और धामन है जो आपस में युद्ध कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं जहां हम सुनते हैं कि नाग या धामन अगर कहीं निकल आता है तो हमेशा ही ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके घर पे हम रेस्क्यू करने गए हैं वो हमें हमेशा यही बताते हैं कि अगर यहाँ धामन है तो आसपास में नाग भी होगा। हमने देखा इंडियन रैट स्नेक जो हैं वो अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। 5 से 6 या 7 आप कह सकते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं। कई बार ये होता है कि मेल कॉम्बैट जब चल रहा होता है तो एक मेल थोड़ा डार्कर शेड का होता है और दूसरा थोड़ा लाइटर शेड का। कई बार होता है ऐसा। तो क्या ये संभव है कि लोग सिर्फ रंग देख के ये फैसला कर लें कि ये डार्क वाला ज़रूर नाग होगा और लाइट वाला जो है वो धामन होगा? और शायद मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो एक इंसिडेंट गीदम में हुआ था जहां पे एक स्कूल के प्राचार्य ने आप लोगों को कहा था कि नाग और धामन की जो है वो मीटिंग होती है, और ऐसा ही कुछ था शायद जी। 2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था रैट स्नेक का, जहां वो उसे हमने एक नदी के किनारे छोड़ा था, उसमें हमने इस घटना के बारे में भी जिक्र किया था। और ये जो आपने बात बताई कि कलर से रिलेटेड, तो डेफिनेट होता है। कई बार धामन और हमारे यहाँ का कोबरा जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न कलर रहता है। पैटर्न तो हालांकि अलग रहता है, लेकिन कलर शेड जो है कुछ धामन का और कोबरा का एग्जैक्टली रिजेंबल करता है। तो इस कारण भी हो सकता है लोग डाउट कर जाते हों कि ये फलाना सांप जो है वो कोबरा है। ध्यान से वो पैटर्न की तरफ नहीं देखते जाते हैं। दूर से जो रंग उनको दिख जाता है, वो उस रंग को देख के वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि रैट स्नेक जो हैं बहुत कॉमन है, सब उनको जो है अपने घर के आसपास देखते ही हैं, और इसीलिए उनका कॉम्बैट भी बहुत कॉमन है। कई बार
लोग उसको अपने घर के सामने ही देख लेते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई लोग तो उस पर मेटिंग समझ के उस पर लाल कपड़ा जो है वो डाल देते हैं और उस कपड़े को फिर अपने पूजा के स्थान पे रख लेते हैं। खैर ये उनकी धार्मिक आस्था है। लेकिन कुछ लोग घबरा के फ़ोन करके रेस्क्यूअर को बुलाते हैं निकालने के लिए उनको। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ऐसा कोई कॉल हमारी टीम को आता है या आपको आता है तो क्या करना सही होगा उस दौरान? ऐसी स्थिति में जब दो स्नेक्स ऐसा कॉम्बैट कर रहे हैं, चाहे वो रैट स्नेक हो चाहे कोई भी स्नेक हो, फिज़िकली वो काफ़ी टायर्ड होते हैं और मेंटली भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो सकते हैं अगर आप जाके सडनली उन्हें उठा लेते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया कि इस मल्ल युद्ध में वो इतने लीन हो जाते हैं कि अपने आसपास के एरिया के बारे में उन्हें ज़रा भी आइडिया नहीं होता। इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे एक सर्पेंट ईगल ऊपर चक्कर मार रहा है और उसके बाद भी ये वहीं पर लड़ रहे हैं, जबकि इन्हें पता होता है कि सर्पेंट ईगल इनका प्रेडेटर है जो आके इनको पकड़ कर खा जाएगा। ये ज़रा सा मूव कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह से 1 मीटर के ही दायरे में ये घूम कर लड़ रहे हैं और सर्पेंट ईगल से बचने का इनका कोई प्रयास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी भी रेस्क्यूअर से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां आप किसी सांप को मेट करते हुए देख रहे हैं, किसी कपल को, या फिर कॉम्बैट करते हुए देख रहे हैं 2 मेल्स को, तो आप वेट करिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो सांप अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं। ये एक प्राकृतिक क्रिया है और इसको रोकने का मतलब है आप एक नेचुरल एक्टिविटी में, प्राकृतिक क्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मेल कॉम्बैट भी अगर हो रहा है तो कॉम्बैट के बाद जो जीता हुआ मेल है वो फीमेल के पास जाएगा और मेटिंग की क्रिया होगी जिससे उनके बच्चे जन्म लेंगे। और अगर आप कॉम्बैट को रोक देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और रिलोकेट करते हैं तो वो क्रिया जो है आगे तक आपने रोक दी है। और कहीं ना कहीं आप उनके एग्जिस्टेंस पर भी सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। एग्जिस्टेंस भी इफेक्ट इससे हो ही रहा है क्योंकि किसी भी स्पीशीज़ को अगर एग्जिस्ट करना है तो अपने यंग वंस को जन्म देना ही होगा और यही नेचर में इसकी जो है प्रक्रिया है। संघर्ष ही जानवरों का जीवन है दोस्तों, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो जानवर हों चाहे सोशल एनिमल ह्यूमंस हों। संघर्ष करना ही हम सबकी नियति है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीम एजियन, प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।